हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ना शुरू करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन से और देखेंगे कि ये जो भारत का इतिहास है आधुनिक, ये कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों, आपको तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही होगा, लेकिन आपकी इधर परीक्षाएं लगी हुई हैं, जैसे यूपी पेट हो गया, या फिर उसमें तो वन लाइनर क्वेश्चन देगा, लेकिन आर ओ में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए आप इसको शुरुआत से देखें। और ये आधुनिक भारत का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है वो कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों का आगमन। भारत में सबसे पहला यूरोपीय आगमन जो है वो पुर्तगालियों का है। पुर्तगाल में सबसे पहले एक जो पुर्तगाल का नाविक होता है वास्को डी गामा, वो भारत आता है। वो भारत की खोज के लिए चलता है और फिर अफ्रीका के रास्ते होते हुए भारत पहुंचता है 1498 में। 1498 में वो भारत पहुंचता है। ये तारीख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भारत पहुंचता है 1498 में समुद्री रास्ते, और इसमें उसकी सहायता करता है अब्दुल मजीद, जो उसका एक सहायक होता है। ये जो वास्को डी गामा है, यह एक पुर्तगाली नेविगेटर है और ये समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, और इसकी सहायता इसमें कौन करता है? अब्दुल इबन मजीद। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे वन लाइनर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप इससे क्वेश्चन कैसे पुट होता है इसको ध्यान में रख के देखिए। जैसे आप इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आने वाला पहला यूरोपीय नागरिक कौन था, तो इसका आंसर आप बता देंगे कि वास्को डी गामा था। भारत में वास्को डी गामा कब आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1498। और वास्को डी गामा की समुद्री मार्ग की खोज में मदद किसने की थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इबन मजीद। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। तो आप देख सकते हैं ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूपी ट्रिपल एससी हो गया या यूपी पीएससी हो गया, इसमें यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ठीक है दोस्तों, अगली लाइन हम देखेंगे कि कालीकट के शासक जो जामोरिन थे, उनके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। कालीकट के बंदरगाह पे जामोरिन नामक व्यक्ति जो है वो इनका स्वागत करता है। जामोरिन, ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। जामोरिन इनका स्वागत करता है बंदरगाह के तट पर। और यहाँ जब वास्को डी गामा आता है, तो वास्को डी गामा एक व्यापारी था, तो उसने क्या किया, यहाँ से मसालों का व्यापार करना शुरू किया। शुरुआत में वह सिर्फ ऐसे ही भारत की खोज में आया था, लेकिन जब वो यहाँ ठहरा और यहाँ के खान पान को देखा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ यहाँ के मसालों और बगान के वजह से। तो वह यहाँ से जाते समय ढेर सारे मसाले और चीज़ें लेके गया, और जब वह इसे पुर्तगाल लेके गया तो उससे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने इससे लगभग 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ, यह देखकर वहाँ के जो और व्यापारी थे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और भारत की तरफ आकर्षित होने लगे कि भारत में तो व्यापार के ही बहुत ही ज़्यादा अवसर हैं और हम अपने व्यापार को यहाँ बढ़ा सकते हैं। इससे प्रभावित होकर पुर्तगालियों ने यहाँ आना प्रारंभ कर दिया। इस तरह से शुरू होता है भारत में पुर्तगालियों का आगमन। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वास्को डी गामा यहाँ से एक बार चला जाता है। पहले तो वह यहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वह 1502 ईस्वी में यह पुनः भारत में आता है। कब दोस्तों, इसको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। 1502 ईस्वी में यह फिर भारत में आता है। और फिर इसके बाद यहाँ 1503 में अब कोचीन में 1503 में कोचीन में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। पुर्तगाली पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं।
तो इस तरह से ये यहाँ इनका व्यापार शुरू हो जाता है। फिर जब ये आते हैं तो भारत पे अब यहाँ कंपनी बनाते हैं, तो कंपनियों में शासन करने के लिए भी व्यवस्था शुरू करते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आया पुर्तगाल का सबसे पहला वायसराय आया फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला अपना गवर्नर नियुक्त किया फ्रांसिस्को द अल्मीडा को। फ्रांसो द अल्मीडा जो है वह पहली बार भारत आकर भारत में अपना पद ग्रहण करता है और यह पुर्तगाल का पहला वायसराय बनता है। यह कब आता है भारत में? 1505 में यह भारत में आता है और 1509 तक, दोस्तों 1509 तक यह भारत का वायसराय रहता है और यहाँ पर शासन करता है। फिर 1509 तक यहाँ शासन करता है। इसने एक पॉलिसी भारत में लागू की थी जिसे हम ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जिसे हिंदी में नीले शांत जल की नीति कहा जाता है। अब दोस्तों हमारे मन में एक सवाल आता है कि यह नीली जल नीति क्या है या नीले शांत जल की नीति क्या है? तो दोस्तों यह नीले शांत जल की नीति और कुछ नहीं, बस क्या है, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। इनका मकसद क्या है कि जो समुद्री मार्ग है, समुद्र है, वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना। यहाँ तक कि कोई भी नाविक हो, व्यापारी हो, यहाँ से आए जाए तो उससे ये अपना टैक्स वसूल करते हैं। कई इतिहासकारों ने लिखा है कि यहाँ पर इन्होंने अपना टैक्स लगाया था और कोई भी हो, राजा महाराजा यहाँ के भारत के ही हों, तो उनसे भी ये वहाँ से आने जाने का टैक्स वसूल करते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाल का पहला वायसराय भारत में कौन था, तो आप इसका आंसर बता देंगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यह नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी जो नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी, यह तो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लेंगे। और फ्रांसिस्को द अल्मीडा का कार्यकाल पूछा जाएगा तो ये होता है 1505 से 1509 तक, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ हो गया इसका। अब फिर भारत में ये दूसरा पुर्तगाली नागरिक आता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। कौन आता है? अल्फांसो द अल्बुकर्क एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी कह सकते हैं उसको, एक संस्थापक था जिसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पहला जो वायसराय था वो तो अल्मीडा था, लेकिन भारत में पुर्तगाली शासन का अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो यह माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि जितना प्रभावशाली तरीके से यहाँ शासन को अपने स्थापित किया था अल्बुकर्क ने, उतना अल्मीडा नहीं कर पाया था। इसलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इस नाम को आप एकदम नोट डाउन कर लेंगे और याद रखेंगे। और अल्बुकर्क का शासन शुरू होता है 1510 ईस्वी से। 1510 ईस्वी में यह शासन शुरू कर देता है और इसने सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम क्या किया था भारत में, जो बीजापुर था, बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा को छीना था और इसने कई इम्पोर्टेंट काम किए थे, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे इसने मलक्का पे और हरमोज का जो बंदरगाह था उस पर शासन किया था, उस पर अपनी व्यवस्था स्थापित कर ली थी। कोचीन में प्रथम यूरोपीय एवं पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था 1503 ईस्वी में। तो इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा दो टॉपिक पुर्तगालियों के आगमन से एक तो वास्को डी गामा का भारत में आगमन, और फिर उसके बाद आता है शासन अल्मीडा का, और अल्मीडा के बाद फिर वायसराय होता है, यहाँ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को।
तो ये इतिहास का थोड़ा सा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। और हम आगे इतिहास के कुछ क्वेश्चन को जानने का कोशिश करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसी टॉपिक से देखेंगे कि भारत में जो अंग्रेज़ों का व्यापार शुरू हुआ था वो क्या था, और फिर कलकत्ता का संस्थापक आप यहाँ से देख सकते हैं जॉब चारनाक था। कलकत्ता का जो संस्थापक माना जाता है वो जॉब चारनाक को माना जाता है। और आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध भारतीय राज्य कौन सा था, तो बिहार था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला आपका ऑनलाइनर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो इस अंग्रेज अधिकारी का नाम था थॉमस वेस्ट। जो थॉमस वेस्ट था वो स्वाली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को हराया था। पुर्तगालियों को हराने के बाद ही यहाँ पर भारत में अंग्रेज़ों का शासन शुरू हुआ था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में प्रयोग करने वाली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी, तो ये पुर्तगाली थे, जो हुगली को अपने लूटपाट का अड्डा बनाया हुआ था, समुद्री लूटपाट का। यहाँ से आने जाने वाले लोगों को ये लूटते थे। और ये क्वेश्चन है दोस्तों जो आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, भारत में यूरोपियों के आने का जो क्रम है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दोस्तों कि भारत में सबसे पहले यूरोपी का आगमन होता है पुर्तगाली का, पुर्तगालियों के बाद डच का, डच के बाद फिर अंग्रेज़, फिर डेनमार्क और उसके बाद फ्रांसीसी। इसको आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए कर सकते हैं, एक बना सकते हैं कोटेशन जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसको आप शॉर्टकट में याद करने के लिए बना सकते हैं PDE D और F। इसको शॉर्ट में याद करने के लिए P से पुर्तगाली, D से डच, E से अंग्रेज और D से डेनमार्क और F से फ्रांसीसी। तो PDED-F ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये भूलेगा नहीं, क्योंकि आपको कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से एकदम एग्जैक्ट नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, इतना ढेर सारा फैक्ट्स है तो भूल जाता है। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन और फ्रांसीसी। फिर आगे अगला ऑनलाइनर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दिया हुआ है। अगला ऑनलाइनर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाले यानी कि 1498 में आने वाले और सबसे अंत में जाने वाली यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो यह शक्ति थी दोस्तों पुर्तगालियों की। पुर्तगाली थे जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। पुर्तगाली ही थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। यह 1961 में इनको हटाया जाता है, कहाँ से, गोवा से। 1961 तक दोस्तों आपको शायद पता होगा कि इनका शासन गोवा पर 1961 तक था। उससे पहले गोवा 1961 तक भारत में शामिल नहीं था, यहाँ पर पुर्तगालियों का ही शासन था। तो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे, बस इतना ही आज। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अल्बुकर्क और अल्मीडा के बाद कौन कौन से शासक आते हैं और भारत में किस तरह से इनका व्यापार चलता है और ये यहाँ पर शासन